बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, मुझ नाचीज़ को मोहम्मद अब्दुर्रहमान जामी कहते हैं। तो मेरे दोस्तों, आज के इस दुरूद पाक के सफ़र में मैं आपकी खिदमत में एक ऐसी वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ कि अगर इस तरीके से आप दुरूद पाक पढ़ेंगे तो आपकी कोई भी दुआ रद्द नहीं होगी। तो मेरे दोस्तों, जो मेरे चैनल पर नए हैं उनसे सिर्फ एक गुजारिश है कि वो क्या कि मेरे चैनल को लाजमन सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमन प्रेस करें। इसका फ़ायदा ये है, मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहले पहुंच जाएगी। और इस वीडियो की सबसे अहम और ख़ास बात वो क्या है, वो सुनिएगा लाजमन। वो ये है कि मैं इस वीडियो में आपको एक ऐसा वजीफ़ा बताऊंगा कि जिसके करने से आपकी हर किस्म की तंगी, हर किस्म की मुहताजी और हर किस्म की आपकी गुर्बत ख़त्म हो जाएगी। तो मेरे दोस्तों, चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। तिरमिज़ी शरीफ की यह रिवायत है, नबी पाक अलैहिस्सलाम एक मरतबा जलवा अफरोज़ थे कि अचानक आपके सामने एक नमाजी आया। उसने नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने के फौरन ही बाद जल्दी जल्दी हाथ उठाकर वो दुआ मांगने लगा और कहने लगा, या अल्लाह मुझे बख्श दे, या अल्लाह मुझ पर रहम फरमा। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जब उसका ये अमल देखा तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ शख्स, तूने जल्दबाजी की है। जब तूने नमाज पढ़ ली थी, अब तेरा हक तो ये बनता था कि तू सबसे पहले बैठकर अल्लाह की हम्द व सना बयान करता, उसके बाद मुझ मोहम्मद की ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ता और फिर हाथ उठाकर दुआ मांगता। अल्लाह तेरी दुआ को ज़रूर कबूल फरमाता। इसी असना के अंदर, इन्हीं जुमलों के दौरान एक और शख्स आया, उसने भी नमाज अदा करना शुरू की। नमाज अदा करने के बाद वो इत्मीनान के साथ बैठा। उसने सबसे पहले अल्लाह की हम्द बयान की, फिर उसने हुजूर की ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ा। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब हुजूर ने उसका ये अमल देखा तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ शख्स, जो तूने अमल किया बहुत अच्छा अमल किया। यानी क्या कि तूने आया, नमाज पढ़ी, उसके बाद बैठकर अल्लाह की हम्द बयान की, फिर मुझ मोहम्मद की ज़ात पर दरूद पढ़ा। अब हाथ उठा और दुआ मांग। दुआ मांगना तेरा काम है और कबूल करना उस रब का काम है। मेरे दोस्तों, इस हदीस पाक की शरह बयान करते हुए मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह आप अपनी किताब में बयान फरमाते हैं कि बग़ैर वसीले के कभी भी दुआ कबूल नहीं होती। और वो वसीला क्या है? कायनात का सबसे बेहतरीन वसीला जो आपने बयान फरमाया वो क्या कि जब भी हाथ उठाकर दुआ की जाएगी उससे पहले हुजूर की बाबरकत ज़ात पर दरूद पाक पढ़ा जाएगा। अगर तो दरूद पढ़ेंगे तो दुआ कबूल होगी, अगर नहीं पढ़ेंगे तो आपकी दुआ कबूल नहीं होगी। तो इसलिए किसी शायर ने क्या खूब कहा कि मिल नहीं सकता खुदा उनका वसीला छोड़कर, क्योंकि गैर मुमकिन है कि चढ़े छत पर जीना छोड़कर। वो वजीफा क्या है कि जिसके करने से आपकी हर किस्म की तंगी, मोहताजी और गुर्बत खत्म हो जाएगी। तुहफ़तुल इख़यार में है हदीस पाक के मुताबिक कि जो बंदा 500 मरतबा डेली गिन कर हुजूर की ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस दरूद की बरकत से उसकी गुर्बत भी ख़त्म फरमाएगा, उसकी मुहताजी भी ख़त्म फरमाएगा और उसकी हर किस्म की तंगी को भी ख़त्म फरमा देगा। दोस्तों, इस अमल को करने के बाद अगर कोई बंदा ये कहता है कि मेरी तंगी दूर नहीं हुई, ये उसकी नीयत का फतूर है। वो अपनी नीयत को दुरुस्त करें और खलूस, प्यार, मोहब्बत के साथ हुजूर की ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ना उसका काम है और गुर्बत, मोहताजी, तंगी को दूर करना अल्लाह रब्बुल आलमीन का काम है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक भी करें और दूसरों को शेयर भी करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।